वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए जानें क्रिप्टो करेंसी के आगे की क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। ऑल्दो बिटकॉइन जो है वो 2009 में इसको प्रिपेयर करा गया था और क्रिप्टो करेंसीज और एप्लीकेशंस जो हैं वो जैसे हमने पहले बताया था आपको ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं और ये एक फाइनेंशियल टर्म्स हैं जो कि हमारे जो फ्यूचर में हमारा इसका यूज़ होना है वो सबसे ज़्यादा होएगा। ट्रांजेक्शन्स जो इंक्लूड करती हैं इसमें हैं बॉन्ड, स्टॉक और अदर फाइनेंशियल एसेट्स जो कि ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि बिटकॉइन जो 2009 में बना था और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये करेंसी जो है वो डेवलप करी थी सतोशी नाकामोटो ने और ये एक सिडोनियम है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अपनी आइडेंटिटी को बिना बताए हुए जिनकी आइडेंटिटी का पता नहीं होता और फिर ये इनको यूज़ करते हैं। इथीरियम जो है वो 2015 में डेवलप हुआ और ये एक ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म है जिसको हम इथीरियम भी कहते हैं या इथर भी कहते हैं। और ये बिटकॉइन के बाद जो दूसरी जो करेंसी है जो इसमें ज़्यादा यूज़ होती है वो है इथीरियम। लिटकॉइन जो है ये जो मोस्ट पॉपुलर है आफ्टर बिटकॉइन और ये नई इनोवेशंस के आधार पर और फास्टर पेमेंट जैसे करनी है किसी ने या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करनी है तो लिटकॉइन के आधार पर होती हैं। रिपल जो है ये 2012 में यूज़ हुआ था और रिपल जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन करता है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का ही नहीं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स करता है। और जो इसके बीच में जो कंपनी इसके पीछे काम करती है वो वेरियस फाइनेंशियल बैंक्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं। नॉन बिटकॉइन करेंसीज जो होती हैं उनको हम एल्ट कॉइन्स कहते हैं, जिससे कि हम बिटकॉइन मतलब जो क्रिप्टो करेंसीज हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस होता है ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसीज और नॉन ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसीज। अब अगर हम जानें कि इनको कैसे ख़रीदा जाता है तो इनको ख़रीदने के डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको कि पूरी जानकारी के बाद ही हमें ख़रीदना चाहिए। पहले तो सबसे पहले हमें ये एक राइट प्लेटफॉर्म यूज़ होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से इसको ख़रीदना है। एक ट्रेडिशनल ब्रोकर के थ्रू ख़रीदना है या जो डेडिकेटली क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज कर रहा है उनके द्वारा ख़रीदना है। अब ट्रेडिशनल ब्रोकर्स क्या होते हैं, ये ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की ऑफर्स देते हैं कि ये बाय करोगे और इसे सेल करोगे, ये ऑफर्स देते हैं और उसके तरीके से आप इनसे खरीद सकते हैं। जैसे इनके साथ आप दूसरे कई प्रकार के फाइनेंशियल एसेट्स भी खरीद सकते हैं जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या ETFs, ये आप खरीद सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये लोअर ट्रेडिंग रेट्स आपको देंगे, बट आपको क्रिप्टो के फीचर्स का पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी दूसरा है क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज। कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज होता है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको ऑफर करते हैं, जिसमें वॉलेट स्टोरेज है, इंटरेस्ट कितना है, एक इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, इस तरह से ये आपको बताएंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर्स जो होते हैं। व्हेन कंपेयर करेंगे आप इनके बारे में तो आपको ये बताना चाहिए कि ये कितनी फ़ीस ले रहे हैं, क्या ये ऑथेंटिक हैं कि नहीं, इनके सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं और अगर ये स्टोरेज करते हैं या आपके पास अगर आप इनको विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके पास क्या इसके ऑप्शंस हैं। और ये आपको पूरी तरीके से एक एजुकेशनल रिसोर्सेज के द्वारा ही आपको खरीदने और बेचने चाहिए। दूसरा है फंडिंग योर अकाउंट्स, कहाँ से इसके फंड्स आ रहे हैं। अब एक गवर्नमेंटल होते हैं, एक नॉन गवर्नमेंटल होते हैं। तो फर्स्ट अगर आपने ये चूज़ किया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप लेंगे, दूसरा आपका है कि जो फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं जो ट्रेडिंग के लिए आप कर रहे हो। तो जैसे कि कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करेंसीज होती हैं जैसे US डॉलर है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है या डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं। क्रिप्टो परचेजर्स जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड से भी आपको परचेज करने के लिए बोलते हैं, बट वो ज़्यादा जो है वो ऑथेंटिक तो है पर ये काफ़ी रिस्की है और सम क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो है वो आपको अलाउ ही नहीं करती कि आप क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स करें।
ये क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत वॉलेटाइल है, बहुत चेंज होता रहता है और रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन जो होता है वो ज़्यादा इसमें ऑथेंटिकेट नहीं होता। सम प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं ECHS ट्रांसफ़र्स को या वायर ट्रांसफ़र्स को, और वो कई प्रकार की पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं, और जो इनके टाइम डिपॉजिट्स के या टाइम टेकन जो इसका विड्रॉल का होता है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इसमें जो फीस है आपकी, वो ट्रेडिंग फीस कितनी इन्वॉल्व होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, और वो जो कि पेमेंट के जो मेथड्स हैं या पेमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे वो डिफ़र करती है। थर्ड स्टेप है कि आपने इसमें ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अब आप ऑर्डर जो प्लेस करेंगे वो वाया आप ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हैं, या जो एक्सचेंज के जो एक्सचेंज के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे जो वेब प्लेटफॉर्म्स हैं आपके या मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं बाय करने का क्रिप्टो करेंसीज को, तो आपको बाय के ऑप्शन में जाना है, वहाँ से आपने ऑर्डर टाइप देखना है और आपने अमाउंट डालना है, और फिर आप परचेज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को। और सेम ही ये है जब आप सेल करना चाहते हैं कि भाई, तो आपने उसमें डालना है कि आप इतनी अमाउंट का इस प्लेटफॉर्म से आप सेल करना चाहते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें कि क्या वेज हैं टू प्रोटेक्ट योर ओन क्रिप्टो करेंसीज, सबसे पहला और फॉरमोस्ट है कि आपको डीप नॉलेज होना चाहिए और आपको केयरफुल स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक है ब्लॉकचेन के रूप में होता है, तो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल टर्म्स के हिसाब से वो कैसे फ्लक्चुएट करता है। तो आपको पूरी तरह से इसका नॉलेज होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो करेंसी है उसका फ्यूचर में कैसा प्रिडिक्शन होगा। ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इंक्लूड करती हैं बॉन्ड्स को, स्टॉक्स को और अदर फाइनेंशियल एसेट्स को भी। नंबर 2 में जो आता है वो आपको एक ट्रस्टवर्दी वॉलेट जो होता है उसका यूज़, एक आपको रिसर्च करके आपको पता होना चाहिए कि राइट वॉलेट कौन सा है। अब जैसे सपोज आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप एक पर्टिकुलर वॉलेट में तो उसको रखते नहीं, आप उसको डिफरेंट वॉलेट्स में रखते हैं। उसी तरीके से आपको जब आपने क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करना है तो आपको डिफरेंट टाइप के वॉलेट्स आपके पास होने चाहिए जो कि एक ट्रस्टवर्दी वॉलेट हो। अब आपने अगर वॉलेट भी ट्रस्टवर्दी ले लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैकअप की स्ट्रैटेजी है वो आपके पास पूरी तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कंप्यूटर पे ये रखा है या आपने मोबाइल डिवाइस पे रखा है तो उसकी बैकअप की स्ट्रैटेजी नहीं हो और कोई भी हैकर आपकी इन्वेस्टमेंट को हैक करे और आप सारी इन्वेस्टमेंट्स को हैं वो लूज़ करने। तो आपको ये बैकअप स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ते पढ़ते ये सवाल उठता है कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी सेफ है? तो ये डिपेंड करता है आपके ये जैसे कि आपको पता है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, और ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो डिस्क्राइब करता है वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स को जो कि रिकॉर्ड होती हैं टाइप ऑफ ब्लॉक्स में, और आपने कितना उसमें टाइम जो है वो आपने लगाया है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोसेस है, बट जो रिजल्ट है वो एक डिजिटल लेजर के रूप में आता है, और ट्रांजेक्शन्स जो वो जो होती हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं। कोई हैकर जो आपका टैम्पर करे और आपको आपकी ट्रांजेक्शन को हैक कर ले। इसके साथ साथ इसमें एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। जैसे आपने यूज़र नेम डाला है और पासवर्ड डाला है तो उसमें एक कोड आएगा जिसमें कि ऑथेंटिकेशन कोड होता है जो कि आपके टेक्स्ट मेल पे आता है या पर्सनल सेल फोन पे आता है, तो आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो कोई भी हैकर जो होगा वो आपकी ट्रांजेक्शन्स को हैक नहीं कर सकता। कई प्रकार के जो सेवरल जो हैकर्स होते हैं, कॉस्ट करेंसी स्टार्टअप्स स्टार्ट होती हैं और आपको लगता है कि वो हैक कर लेंगे, तो वो हैक नहीं होती हैं। अनलाइक गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने जो करेंसीज डाली हुई हैं जो गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड होती हैं उनको हैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। और कई प्रकार की जो होती हैं जो वर्चुअल करेंसीज हैं जो कि सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करती हैं, तो उसमें थोड़ा सा
हैकर्स को ईजी हो जाता है और वो उसको हैक कर सकते हैं। अब इसमें 4 टिप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं कि 4 टिप्स हम आपको क्या देंगे टू इन्वेस्ट योर क्रिप्टो करेंसी वेरी वेरी सेफली। अब हमने अगर कंज्यूमर रिपोर्ट्स के बारे में देखें और सारे इन्वेस्टमेंट्स का रिस्क के अगर हम बारे में पढ़ें तो आपको सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट जो चॉइस है वो आपकी खुद की होनी चाहिए और इसमें जो टिप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च जो है वो आपको पूरी तरीके से आपने करी होनी चाहिए कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी का है वो किस में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और जैसे यहाँ पे 500 या मोर एक्सचेंज प्रोसेसेस हैं तो आपको एक रिसर्च अच्छे से करना चाहिए, उसकी रिव्यू करना चाहिए, उसको रीड करना चाहिए कि पहले रिव्यूअर्स ने क्या बोला है और जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाया है। और दूसरा पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने हाउ टू उसको स्टोर किया है, जो डिजिटल करेंसी है उसको कैसे स्टोर करना है आपने, ये आपको पता होना चाहिए। किस टाइप का डिजिटल वॉलेट आपने यूज़ करना है, डिफरेंट काइंड के वॉलेट्स मैंने आपको बताया कि ये होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा डिजिटल वॉलेट यूज़ करना है जिससे कि हैकर्स जो हैं वो हैक ना कर पाएँ। इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आपने डाइवर्सिफाई करना है, एक ही वॉलेट में नहीं रख लेना। अगर आप एक वॉलेट में रखोगे तो वो हैक होने की काफ़ी चांसेस होती हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, तो आपने इसमें डाइवर्सिफाई करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आपका जो फ्लक्चुएशन प्रोसेस है क्रिप्टो करेंसी की ये काफ़ी वॉलेटाइल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस में इसको इन्वेस्ट करना है, किस में प्राइजेस कम आ रहे हैं और कब इसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ये बहुत वॉलेटाइल है। तो आपको चूज़ करने का आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे इसको चूज़ करना है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ही स्पेक्युलेटिव मार्केट होती है और इन्वेस्टमेंट जो है इसकी वो एक नई तरीके से चैलेंजेस देती हैं। सो आपको जब भी प्रिपेयर करना है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या बाय करना है या सेल करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो आपको काफ़ी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे आपने रिसर्च उसकी करनी है, कैसे आपने इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। और फॉरमोस्ट थिंग ये भी है कि आपने एक एंटीवायरस का इस्तेमाल करना है, सेफ ऑनलाइन जो है मेथड उसका यूज़ करना है और आपको एक एंटीवायरस उसमें लगाना चाहिए जिससे कि कोई भी मालवेयर जो इन्फेक्शंस हैं या जो डेटा थेफ्ट हैं वो आपके कभी भी ना हो पाए। और आई होप आपको ये नॉलेज आ गया है क्रिप्टो करेंसीज़ का कि कैसे आपने क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में आपने कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कब सेल करना है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। क्या आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानना चाहेंगे या क्रिप्टो करेंसीज में कौन कौन से और जो करेंसीज के फॉर्म्स हैं या ऑप्शंस हैं, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? तो कृपया बताएं एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू नो मोर अबाउट द अपडेट्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।